कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविख्यात संत स्वामी महेश्वरानंद जी और उनके साथ आए हुए सभी संतगण, यहाँ उपस्थित मुनिवृंद, लोकप्रिय सांसद श्री पी चौधरी जी, श्री लहर सिंह जी सिरोहिया, लोकप्रिय विधायक श्री ज्ञानचंद पारक, श्री नेमचंद जी चोपड़ा जी, श्री गिरीश शाह जी, अन्य मंत्रित सभी सम्माननीय बंधुगण, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, सभी गणमान्यजन, मीडिया के मेरे मित्रों, सहायकार बंधुओं, मैं इस अवसर पर लोकमान्य संत श्री रूपचंद जी महाराज, गुरुदेव श्री रजत जी का व्यक्तित्व आदर्श पथ का आलोक रहा। उन्होंने समाज सेवा के जो प्रकल्प विचारे थे, मुझे प्रसन्नता है कि उनको उनके अनुयायी पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो पूज्य हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा यही है कि हम उनके चिंतन को आगे बढ़ाएं, उनके सेवा प्रकल्पों से समाज को लाभान्वित करें। इसलिए आज मैं उन सभी जैन भामाशाहों का अभिनंदन करता हूं जो हर समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। यहाँ जो भामाशाहगण आए हैं, जिनको अभी सम्मानित किया गया है, ये तो एक प्रतीक मात्र है। समाज सेवा के माध्यम से इन्होंने अपना एक स्थान बनाया है। ऐसे अनेक भामाशाहगण हैं जिनकी सेवा से विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रकार की उन्नति हुई है। मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मुझे जानकर बहुत सुखद लगा कि गुरुदेव श्री रूपमणि जी रजत और उनके गुरु श्रवण सूर्य मरुधर केसरी जी की प्रेरणा से मारवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक गौशालाओं का निर्माण हुआ है और स्थानीय समाज के साथ गौवंश संवर्धन और संरक्षण का महती कार्य किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति गौ सेवा से जुड़ी संस्कृति है। अनादिकाल से गोधन के प्रति आस्था के साथ गो पूजन की परंपरा हमारे यहाँ रही है। गोवंश भारत की खुशहाली और समृद्ध अर्थतंत्र की आरंभ से ही बुनियाद रहा है। वैदिक काल से गाय सनातन जीवन दर्शन और परंपराओं से जुड़ी रही है। गाय को कामधेनु, सुरभि, कपिला, नंदिनी व सुभद्रा जैसे स्वरूपों में सदा ही हमने पूजा है। महर्षि जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम व असित जैसे महान ऋषिगणों ने गोवंश का महत्व समझाते हुए यह बताया था, गाय को यदि हम संरक्षण देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो जीवन सदा खुशहाल रहता है। यजुर्वेद में आता है, गोस्तु मात्रा न विद्यते, अर्थात गाय के गुणों की कोई सीमा या मात्रा नहीं होती। अथर्ववेद में गाय को अमूल्य संपत्तियों का भंडार कहा गया है। हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली रही है, उसमें भी गायों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए गुरुजन सदा शिक्षा का आलोक अपने शिष्यों को देते रहे। गुरुकुलों में शिक्षार्थियों को गाय को गौमाता के रूप में ही सदा पढ़ाया जाता रहा। ऋषियों के आश्रमों, गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी गोपालन और गौ संवर्धन का कार्य भी संभालते थे। महर्षि लोमश ने गाय को सबसे बड़ी संपत्ति कहा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से जीवन की शुरुआत गोपालक के रूप में की थी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महर्षि शांडिल्य ने श्री कृष्ण के लिए गौचारण लीला का शुभ मुहूर्त निकाला था। इसलिए दिवस को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है।
संभवतः हम लोगों को जानकारी होगी कि श्री कृष्ण स्वयं अपने को गोपालक कहते थे। और जब कहा गया कि भगवान शंकर क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम तो गोपालक हैं और भगवान शंकर नंदी को आगे बढ़ाते हैं, वो भी गोवंश का रूप। तो दोनों अर्थात हमारे देवों ने गो गाय को अत्यधिक महत्ता प्रदान की और उन्होंने कहा है गाय के एक एक अंग में गाय का रोम रोम देव तुल्य है। मानो गो ने देवताओं को आत्मसात किया है, इसलिए गो पूजा अर्थात सर्वदेव पूजा है। मैंने आप सभी को गाय के महत्व पर यह जो बातें कही है उसका अर्थ ये कि गाय सदा सर्वदा पूज्य रही है और जहां गोधन संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है वह समाज भी निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। गाय हमें दुग्ध और अन्य उत्पादों से पोषण ही प्रदान नहीं करती, बल्कि उसका होना ही जीवन की समृद्धि का सूचक है। इसलिए जो गौशालाओं के जरिए गाय के लिए आप जो कर रहे हैं वह अभिनंदनीय है, वंदनीय है। मैं ऐसे सभी गोपालकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और उनके प्रति शुभकामना करता हूं। हमारे यहाँ कहा गया सेवा परमो धर्म, अर्थात सेवा ही परम धर्म है। इसी तरह कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। सेवा और अहिंसा परस्पर मिलेंगे। जो व्यक्ति सेवा भाव से रत होगा वह कभी हिंसा नहीं करेगा, वह अहिंसक होगा ही। यह स्वाभाविक उसके जीवन की प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यमान है। जैन धर्म तो इन दोनों को ही व्यवहार में चरितार्थ करने वाला है। आपका यह जो संस्थान निर्धनों और समाज सेवा में रत संस्थाओं को दान देने, परोपकार करने के कार्य कर रहा है, वही असली राष्ट्रभक्ति है। यह बहुत ही सराहनीय पहल है कि आज इस अवसर पर भारतीय संस्कृति की मान्य परंपराओं के आधार पर मानवीय मूल्यों को समर्पित ऐसे व्यक्तियों का सम्मान किया गया है जिन्होंने शिक्षा, सेवा, जीवदया और सर्वसाधारण समाज के हित में सतत कार्य करके यश प्राप्त किया है। मैं यहाँ सम्मानित होने वाले सभी विश्वजनों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चाहता हूँ आप अपने क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं वह भविष्य में भी ऐसे ही करते रहें, ताकि दूसरों के लिए भी आपके कार्य सदा अनुकरणीय बना रहे। भारतीय संस्कृति में आदिकाल राजदंड पर धर्मदंड को सर्वोपर माना गया है। हमारा यह देश सदियों से मानवता के जीवन मूल्यों में विश्वास करता रहा है। यहाँ उदात्त जीवन मूल्यों को ही सर्वोपरि माना जाता रहा। भारतीय संस्कृति इसलिए मनुभाव रही। यहाँ पर मनुष्य बनने पर ही सर्वाधिक जोर दिया गया है। मनुष्य बनने का अर्थ है व्यक्ति मानवीयता के गुणों से ओतप्रोत रहे। भारत की ऋषि परंपरा मानव की प्रतिष्ठा पर आधारित है। हमारे यहाँ इसीलिए कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सबका मंगल हो, यही भारतीय परंपरा रही। सबके कल्याण में ही मानव मात्र का कल्याण है। यह जो भावना है उसका मूल ही यही है कि हम केवल अपने लिए नहीं सबके लिए कार्य कर रहे हैं। यही सनातन है, यही चिरंतन है, यही शाश्वत है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोग इस पर हमला कर रहे हैं। सनातन, चिरंतन और शाश्वत इस पर आघात कर रहे हैं और अज्ञानता के कारण इसको हम समाप्त कर देंगे, इस प्रकार का दुरभिपूर्ण षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार का अहंकार कभी फलित नहीं होता है, विनाश का कारण बनता है। इन सारी बातों से हम सब लोग को सावधान रहने की आवश्यकता है।
देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है। भारत की योग संस्कृति को विश्व भर में अपनाया गया है। तो G20 के अध्यक्षता भारत द्वारा करना विश्व गुरु के रूप में हमारी मान्यता की एक तरह से पहल है। G20 के अंतर्गत हमने फिर से नारा दिया है वसुधैव कुटुंबकम का। G20 के अंदर जो नारा दिया गया था, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, यह विश्व बंधुत्व का स्वरूप प्रकट करता है। ऐसे G20 के अंतर्गत इस प्रकार का नारा देकर विश्व बंधुत्व की कल्पना की अनुभूति विभिन्न देशों से आए हुए राजनयिकों को कराने का प्रयास किया गया है और पूरे विश्व को यह संदेश दिया गया है कि भारत ही मानवता का सर्वाधिक हित कर सकता है। यानी पूरा विश्व एक परिवार, यह जो भारत का उद्घोष है वही हमारे देश की मानवीय संस्कृति है। यह जो ऋग्वेद में आता है कि संस्कृत वह तत्व है जिसके द्वारा शोधन, परिमार्जन और संस्करण के द्वारा व्यक्ति एवं समाज में निर्मलता एवं पवित्रता का संचार होता है। बृहदारण्यक उपनिषद का तो मंत्र ही है, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतगमय। अर्थात असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर चले। यही हमारी भारतीय संस्कृति का मूल भाव है। मैं ये मानता आज का यह जो सम्मान समारोह है वह भारतीय संस्कृति में मानवता के लिए किए जाने वाले कार्यों की प्रेरणा का स्रोत है। आइए हम परस्पर सद्भाव, प्रेम के साथ नेह की डोर से बंधे रहें, सभी परस्पर बंधुता के भाव की भारतीय संस्कृति का वर्णन करते इसके आलोक पथ पर चले। जैन धर्म, सेवा, सादगी और दान की महान भारतीय परंपरा से गहरे जुड़ा हुआ है। मेरा इस समाज के साथ बहुत पुराना और निकट का नाता है। मैंने उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अन्य भागों में जहां जहां भी मैं गया हूं, जैन समाज के लोगों को दान, सेवा, जीव दया और देशभक्ति की भावना से अपनी कमाई से सर्वाधिक टैक्स भरकर अर्थव्यवस्था में योगदान देते हुए देखा है। साथ ही शाकाहार और सामुदायिक समन्वय के लक्ष्य को लेकर रूप, रजत, बिहार जैसी अनेक सेवा समर्पित संस्थाओं को बनाकर आप लोगों ने समाज के लिए जो किया है वह अनुकरणीय है। मैं इसकी सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। यह जानना सुखद है कि आज यहाँ जो लोग उपस्थित हैं वो देश के विभिन्न भागों से आए हैं और अपने अपने क्षेत्रों में शिक्षा, सेवा, चिकित्सा, जीव दया आदि का काम कर रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त ये समाज सेवी हमारे देश में भक्ति सुयश के वास्तविक अधिकारी। मैं सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सभी मिलकर राष्ट्र को सशक्त बनाने, देश में बंधुता बढ़ाने, जीव मात्र के प्रति दया भाव रखने से संबंधित आह्वान करता हूँ और सबके मंगल के लिए कार्य करें, ये भी लोगों से आग्रह करता हूँ। अभी हमारे श्रीमान भैर सिंह जी ने मेरे बारे में कुछ बातें रखी हैं और उन्होंने कहा कि मैं गुरु मानता हूँ, मैं चरण वंदन करता हूँ, आदि आदि उन्होंने कहा। ये अतिरंजित है, ज़्यादा ही हो, ज़्यादा कर। ये बात सही है कि मैं इस समय तो किसी पार्टी में नहीं हूँ, राज्यपाल होने के नाते सभी पार्टी की संस्था से मैंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जब मैं था पार्टी के अंदर, भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। 80 में जो इन्होंने बताया कि आए थे, ये बात सही है कि मैं बेंगलोर जब जाता था तो इनको बुलाता था और इनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को बुलाता था और इनको पदाधिकारी बनाया। और एक क्रमशः बढ़ते रहे। मेरी शुभकामनाएं इनके प्रति हमेशा बनी रही। लगातार मैं इनके बारे में जानकारी करता रहता था कि इस समय कौन सी जिम्मेदारी इनको दी गई और जब जिम्मेदारी इनको प्राप्त होती रहती थी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी
फोन पर बात भी हो जाए करती थी। लेकिन मैंने इनको राजनीतिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़ाया, ऐसा नहीं। ये तो स्वयं इनकी अपनी कर्मठता, इनकी प्रतिभा, इनकी श्रमशीलता, इसके आधार नरसिंह जी आगे बढ़े और आज सदन के उच्च सदन में, संसद के उच्च सदन राज्यसभा में विद्यमान हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके प्रति शुभकामनाएं। पीपी चौधरी जी ने भी मेरे बारे में कहा, मैं समझता हूं कि अतिरंजन ज्यादा। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा स्मरण रहता है। बात सही है, पार्टी दल के अंदर, संगठन के अंदर काम करते करते लोगों का नाम स्मरण हो ही जाता है। आप लोग भी, जो भी आपके समाज के पदाधिकारीगण हैं, उनको भी अपने सहयोगियों के नाम याद रहते होंगे। स्वाभाविक है, नाम लेकर पुकारा। ये बात सही है कि मैं जल्दी भूलता नहीं हूँ, एक एक कार्यकर्ता के बारे में जानकारी भी रखता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही बड़ी, मेरी स्मरण शक्ति बहुत अधिक है। यह कर करके मुझे महिमा मंडित करने का प्रयास मैं सबका ये भी। और मैं सांसद पीपी चौधरी जी के मुंह पर तारीफ हो जाएगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जब वे मंत्री थे तब भी और जब सांसद, जब सदन में बोलते हैं तो तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, अनर्गल भाषा का प्रयोग नहीं करते। इस तरह का प्रयास का नहीं रहता, कुछ भी बोले जाओ, कुछ भी कहे जाओ, ऐसा नहीं। पूर्ण अध्ययन के साथ तथ्यपरक बात को सदन के अंदर रखकर स्वाभाविक रूप से लोगों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार संबंधित मंत्रालय है, उस मंत्रालय के मंत्री से संबंध बनाकर किस ढंग से क्षेत्र के विकास के क्रम में हम अपना स्थान बनाएं, एक अच्छी स्थिति का निर्माण करें, हमेशा एक चिंतन करते रहते हैं। मैं इनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। हमारे ज्ञान नंदी पारक निर्वहन करते हैं। मैं इन सब लोगों के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए, मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए, आप सब लोगों का पुनः अभिनंदन करते हुए, संतगण के चरणों में अपना माथा नवाते हुए, पूज्य स्वामी जी के चरणों में अपना माथा नवाते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।